वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर चैनल एजू टू एजुकेशन। आज हम 9th क्लास की प्रश्नावली 3.2 करेंगे। उससे पहले आपको कार्तीय पद्धति यानी कार्टीशियन सिस्टम के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। तो कार्टीशियन पद्धति या कार्तीय पद्धति में क्या होता है, आपकी संख्या रेखा होती है, जैसे कि मैंने बना रखी है। इस प्रकार संख्या रेखा होती है, दो संख्या रेखा होती है जो एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे काटती हुई दो संख्या रेखा होती हैं। और इन संख्या रेखाओं में आपकी ये जो क्षैतिज रेखा आती है, एक तो होती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको। दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्या, इंग्लिश में कहेंगे इसे वर्टिकल लाइन। ठीक है, इस प्रकार आपकी दो रेखाएं होती हैं। इन दो रेखाओं से जो आपका जो तंत्र बनता है, जो एक तरह का तल बन रहा है, इसे हम बोलते हैं कार्टीशियन, वो कार्तीय पद्धति या फिर कार्टीशियन सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये कहता है कोऑर्डिनेट प्लेन। ये आपकी जो कार्तीय पद्धति, उसके द्वारा हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करते हैं। ये तो आपका जमा 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं हम x, इसको x से दर्शाते हैं, इसको x डैश से। इसी प्रकार इसको y से, इसको y डैश से। इसको बोलते हैं हम, ये जो आपका चलेगा रेखा पद, इसको बोलते हैं x, इसको बोलेंगे x डैश अक्ष, इसको बोलेंगे y अक्ष, इसको बोलेंगे y डैश अक्ष। ठीक है, इस तरफ आपके होते हैं ऋणात्मक पद। इस प्रकार की संख्या रेखा में इस बिंदु से इस तरफ यानी कि दाएं तरफ जहां ये बिंदु एक दूसरे को काटते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका मूल बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिन। ठीक है, तो इस मूल बिंदु से किस पर, एक्स अक्ष पर दाईं तरफ जो होता है सभी मान जमा के होते हैं, इस तरफ जो होते हैं सभी ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ सभी मान जमा के होते हैं और नीचे की तरफ सभी मान घटा के होते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी दो संख्या रेखाएं हैं, ये इस तल को 4 भागों में बांटती हैं। 4 भागों में बांटते हैं, इनको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश पहला, चतुर्थांश नंबर 2, चतुर्थांश नंबर 3, चतुर्थांश इसका कौन सा नंबर होगा, 4। तो इन 4 चतुर्थांशों में से क्या है, विभाजित करती है। ठीक है, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, आपका निर्देशांक तल, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए कोई एक बिंदु है आपका, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इसका अगर मुझे मान बताना तो किस प्रकार बताया जाएगा, यानी कि x अक्ष पर, x अक्ष के समांतर हमें कितना चलना पड़ रहा है, 3, और y अक्ष के समांतर हमें कितना चलना पड़ रहा है, 2। तो इसका मान कितना होगा, 3,2। ठीक है, कितना होगा, 3,2। इसमें जो है ये बिंदु जो है, ये वाला, ये क्या होता है, x निर्देशांक, इसको बोलते हैं हम y निर्देशांक। हमेशा हम पहले x निर्देशांक लिखते हैं और फिर y निर्देशांक को लिखते हैं। x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं,
भुज भी कहते हैं, और वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। और एक्स निर्देशांक को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट, वाई निर्देशांक को हम हिंदी में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका होता है। और कार्टेशियन प्लेन को हम क्या कह सकते हैं? एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, निर्देशांक तल या फिर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये आपकी कार्तीय पद्धति है। इसके अंदर मेन चीज बातों का पता होना चाहिए। इसके अनुसार जो आपके सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम सवालों को समझ लेते हैं। करते हैं आपकी प्रश्नावली 3.2 प्रारंभ। एक्सरसाइज 3.2। सवाल नंबर 1 में आपकी कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ध्रुव रेखाओं के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? निर्देशांक तल बना लेंगे हमारा। ये क्या हमारा निर्देशांक तल, ये इसका मूल बिंदु। तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर 1 में जो आपकी क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? हमने अभी पीछे ही किया है जस्ट। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, सवाल नंबर 1 का भाग नंबर 1, तो लिखेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि नंबर 2 में इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो दोनों रेखाएं तल को 4 बराबर भागों में बांटती है। ये हैं क्या है? ये आपके पहला चतुर्थांश, या फिर आप कह सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। लिखेंगे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, सवाल नंबर 1 के भाग नंबर 3 में कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु का नाम पूछ रहा है। तो इस बिंदु का क्या नाम है हमारे? इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि आकृति 3.1 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो मैंने आपके लिए आकृति पहले ही बना दी है, चित्र आपके लिए। तो अब हम बताना कि जिसने पूछ रखा है, ये कह रहा है कि बी के निर्देशांक, बिंदु बी का हमारा यहाँ पर, तो बी के निर्देशांक, बी की पहले देखेंगे एक्स तल पर कितना जा रहा है? -5 चल रहा है, और वाई तल पर कितना चल रहा है? 2। तो क्या निर्देशांक हो जाएंगे? -5,2। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी के निर्देशांक, बिंदु सी कहाँ हमारा? बिंदु सी हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। एक्स अक्ष से इसकी दूरी है 5,
और वाई एक्स से वाई एक्स पर इसकी दूरी कितनी है, इस रेखा से अनुसार देखें तो कितना रहा है -5। तो इसके निर्देशांक क्या जाएंगे 5, -5। अब कह रहा है कि निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि -3, 5, यानी कि ये x का मान होगा आपका और ये y का मान होगा। तो देखिए ऐसा जहां पर x और y का मान -3, 5 हो, इसमें ऐसा कोई बिंदु देखिए। तो यहां देखते हैं हम ई बिंदु की तरफ, अगर तो -3, -5 है यहाँ पर, -3, -5। तो ये किसके निर्देशांक है, ई बिंदु के। तो यहाँ से क्या जाएगा, पहचाना गया बिंदु ई। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -2, -4, -2, -4। तो घटा के 2 कह रहा है, ओ सॉरी घटा के नहीं, 2, 4। तो 2, घटा के 4 हमारा बिंदु कौन सा है, ये जी। कौन सा है, जी। ठीक है। डी का भुज, अब बिंदु डी देखिए है, कह रहा है कि इसका क्या बताएं हम, भुज बताएं। भुज क्या होता है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु का मान है वो। तो यानी अगर डी को एक्स के समांतर कहां तक चल रहा है, 6 तक दूरी तय कर रहा है, तो इसका भुज क्या जाएगा 6। ठीक है। एच की कोटि, बिंदु एच ये है, इसकी क्या बताने में, कोटि क्या आती है, वाई एक्स का मान, यानी कि वाई एक्स पर कितनी दूरी तय कर रहा है, एच का अगर देखें तो वाई एक्स पर कितनी दूरी तय कर रहा है, ये -3। तो एच की कोटि कितनी जाएगी, -3। बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 5 दिख रहा है और इस रेखा के समांतर चल रहा है बिंदु, यानी कि इसके ऊपर ये बिंदु है। इसका मतलब ये है कि हमारा एक्स क्या है इसके अंदर 0 और वाई कितना है 5। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 0,5। बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम है आपका यहाँ पर, ये रहा। ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो हमारा जो y जो है 0 है और x कितना है -3, तो -3,0 ये है। ठीक। इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हुई। थैंक यू।